जैसे सतरंगियां हो राहों में, हुस्न था नूर की पनाहों में, इश्क था बेखुदी की बाहों में। तुमको हर आन मेहरबान पाया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया। बख्श दो मेरी माँ को। बेटे के गम में पहले ही अधमोई पड़ी हुई, और तुम्हारी मनहूस शक्ल हर वक्त चलते फिरते देख के और ताजा हो जाता है उनका गम। अम्मी, इस 40 दिन मैंने इतनी मुश्किल से गुजारे, मैं पूरी जिंदगी उसके बगैर कैसे रहूंगी। लगता है जैसे मजहर के साथ साथ ना आपके अंदर का हर एहसास मर गया है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपको, वो क्यों अब्बू के आगे पीछे फिरती रहती है सारा दिन। जिंदगी धूप तुम घना साया। अरे छोड़े अम्मी, सारी जिंदगी अब्बा की चौकीदारी करती रही, कभी उन पे एतबार ना किया। हमेशा यही लगता था आपको कि अब्बू को मौका मिलते ही किसी दूसरी औरत से याराना गांठ लेंगे, तो अब क्यों आंखों पे पट्टी बांध दी है? क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है अम्मी कि आपकी सदा की बेचारी मिस्कीन बहू आपके सदा के बेएतबार शौहर पे डोरे डाल रही है। ऐसा ना हो कि वो बेवा होके बाजी मात जाए और आप यहीं घर के किसी कोने में पड़ी रह जाए। इसलिए जरा होश से। तो जी जनाब, महर की रकम क्या तय पाई है? वही शरई मौलवी साहब, 32 रुपए 8 आने। 32 रुपए 8 आने? आजकल हक मेहर 32 रुपए 8 आने कौन रखवाता है? आजकल लड़की की शादी शरबत के गिलास पर भी नहीं होती। दिमाग खराब है क्या? अगर उसको 50,000 हक मेहर दे दिया तो ये शादी 2 दिन नहीं चलेगी। मेरे और मेरे बेटे के लिए लाख 2 लाख कोई हैसियत नहीं रखते, मगर इन लोगों के लिए जिन्होंने इकट्ठे 5,000 नहीं देखे, अरे 50,000 देखेंगे तो फट जाएंगे और पहली फुर्सत में लड़की को तलाक देने की सोचेंगे ताकि रकम हाथ लगे। अल्लाह ना करे, हम भला ऐसा क्यों चाहेंगे? आप इल्जाम लगाने से पहले सोच तो ले क्या कह रही हैं। अम्मा, निकाह के मौके पर ऐसी बदशगुनी की बातें नहीं करते। तू चुप कर। चलिए मौलवी साहब, 5,000 लिख लीजिए। अच्छा छोड़ें, चलिए 10,000 लिख लीजिए। जाते हुए नवीद से कहूँगी इनके हाथ पे रख के जाएं। रहने दे बहन, 32 रुपए 8 आने ही सही है। आपकी मर्जी। मौलवी साहब निकाह पढ़ाइए आप। नवीद सिद्दीकी वल हाजी मुनीब सिद्दीकी मरहूम, आपकी शादी नगमा बानो बिनते अब्दुल कादिर मरहूम के साथ 10,000 सिक्का राजिल वक्त तय पाई है। आपको कबूल है? जी कबूल है। नवीद सिद्दीकी वल हाजी मुनीब सिद्दीकी मरहूम, आपकी शादी नगमा बानो बिनते अब्दुल कादिर मरहूम 10,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त तय पाई है। आपको कबूल है? जी कबूल है। नवेद सिद्दीकी वल हाजी मुनीब सिद्दीकी मरहूम, आपकी शादी नगमा बानो बिनते अब्दुल कादिर मरहूम से 10,000 सिक्का राजुल वक्त तय पाई है। आपको कबूल है? जी कबूल है। चलिए जी, दुआ कीजिए। मुबारक हो बेटा। मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। खैर मुबारक। मुबारक हो। खैर मुबारक। मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। अम्मा, इतनी बातें सुनाने की क्या जरूरत थी? जरूरत। 2 टके के लोग हैं, इनको इनकी औकात में रखना चाहिए। जब 2 टके के लोग हैं तो फिर रिश्ता जोड़ने की क्या जरूरत थी इनसे? रिश्ता उनसे नहीं, उनकी लड़की से जोड़ा है।
अरे फिर वो नगमा के कौन से सगे हैं जो मैं उनका लिहाज करूं? असल मैका होता उसका तब भी कोई रिश्ता बनता था। उसके रिश्ते की चची फुफियाँ हैं, अगर ज़्यादा सर चढ़ाए ना उनको तो तेरी जिंदगी अजीरन कर देंगे ये भूखे नंगे लोग। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, दुनिया देख रखी है मैंने। जो कुछ भी करूँगी तेरे भले के लिए करूँ। आज नहीं तो कल दुआएं देगा तू मुझे। अरे चलो भाई, अब बस भी करो। इतना ड्रामा किस लिए? तौबा है, खाना भी इतना बदमज़ा बनाया कि मैंने खाया ही नहीं। भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अम्मा, बहन बेटी ना सही पर बेटी जैसी तो है ना। और बेटी को रुखसत करते वक्त दिल तो छोटा होता ही है। हाय बहन, तुम्हें तो इसे पास रखते हुए भी दिल छोटा महसूस हो रहा था। इतना लाड था इससे, तो इस बोझ को सर से उतारा क्यों? दुनिया दिखावे के लिए? ये लीपा पोती किस लिए? अम्मा बस भी करें। चुप कर। चलें जी, आइए आइए भाभी, आइए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, ठीक है। तुम्हें इन कपड़ों में, ज्वेलरी में उलझन तो हो रही होगी। नहीं, उलझन कैसी? मुझे तो बहुत शौक है अच्छे कपड़े पहनने का, ज्वेलरी पहनने का, मेकअप करने का। और फिर मुझे कभी मौका भी तो नहीं मिला। मैं ये सब नहीं उतारूंगी। आज अहमर की सालगिरह है। शाम को हिरा की तरफ मुँह आए। अहमर के लिए केक और तोहफा भी ले जाएंगे। तुम पागल हो गई हो क्या? मजहर के चेलम को गुजरे हुए 10 दिन भी नहीं हुए। उस घर का इकलौता जवान बेटा गुजर गया। हम उनके घर केक ले जाते हुए अच्छे लगेंगे क्या? कहीं हिरा की सास और नंद बुरा ना मान जाए। हाँ, ये तो है। उनका क्या भरोसा कब किस बात का बतंगड़ बना ले। मगर अहमर, अल्लाह ताला उसे और उम्र दे। उसकी और बहुत सालगिरहें आएंगी। हम तोहफे देते रहेंगे। फोन तो कर सकते हैं बस। हाँ ठीक है, फोन कर लेना। लेकिन अगर हिरा सालगिरह का जिक्र छेड़े तो तभी उसे मुबारकबाद देना, वरना ना देना। हम और उस बेचारी के जख्मों को क्यों छेड़े?
मैं ये सूट पहन लूं? बताए ना, कैसा लग रहा है ये सूट? बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मुझे भी ये रंग बहुत अच्छा लगता है। मगर मुझे तो ये रंग पसंद है। कौन सा रंग? जो तुम्हारा रंग है। मगर मैं तो खूबसूरत नहीं और ना ही मेरा रंग हो रहा है। मैं तो सांवली सी हूँ। मुझे सांवला रंग ही पसंद है। तो फिर क्या मैं मेकअप नहीं किया करूँ? नहीं करो, लेकिन ऐसे करो कि तुम्हारा अपना रंग ना छुप जाए। मैं चेंज करके आती। हेलो। हाँ हिरा, मैंने सोचा तुमसे बात कर लूँ, तुम्हारी खैरियत मालूम कर लूँ। कैसी हो? जी ठीक हूँ। अहमर क्या कर रहा है? वो आप ठीक हैं भाभी? हाँ वो हिरा। अच्छा भाभी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, कुछ काम करना है। हिरा कोई ख़ास मेरा मतलब है आज कुछ ख़ास? मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी ख़ास नहीं रहा। किसी को मेरे अहमर की सालगिरह याद नहीं, सिवाय मेरे। किसी ने उसे मुबारकबाद नहीं दी। काश आज तुम होते बस। आपको जैम लगा के दूं? नहीं, ये लीजिए। आपको दूं? आप? नहीं नहीं, तुम खुद खाओ। अम्मी आप? आपा, आप मुझे मेकअप करना सिखाए ना। ये कहते हैं कि मेकअप करो मगर हल्का, मगर मुझे तो आप जैसा मेकअप ही करना नहीं आता। तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं तुम्हें मेकअप कर भी दूंगी और सिखा भी दूंगी। सुनिए जी, मैं आपा से मेकअप करना सीख लूं? आपा, मैं ना वो झुमके पहनूंगी जर्द रंगों वाले, वो हैदराबादी जोड़े पे बहुत अच्छे लगेंगे। और भर भर के ना कलाइयों में चूड़ियां ही पहनूंगी, वो जो मैंने मीना बाजार से ली है, रंग बिरंगी। ठीक है। भूखे जट को प्याला मिला तो उसने पानी पी पी कर अपना पेट ही फटने वाला कर लिया। कौन सा भूखा जट अम्मी? अरे कुछ नहीं, चुप कर। सुनिए जी, आप क्या पहन रहे हैं शाम को दावत में? बता दें तो मैं इस्त्री कर दूंगी। एक दिन की दुल्हन हो, कोई शर्म लाज है कि नहीं? पट पट बोले जा रही है। हमारे यहाँ दुल्हनें हफ्तों घूंघट नहीं उठाती थी और महीनों उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। और तुम हो कि मुसलसल सामने बैठकर चल रही हो, ठूसे जा रही हो और खाविंद के साथ अटकेलियाँ भी हो रही हैं। सास का भी लिहाज नहीं है। ठीक है, तुम्हारी माँ नहीं है जो तुम्हारी तरबियत करती, लेकिन तुम सड़कों पे तो नहीं पली हो ना। खानदान में क्या कोई ऐसी औरत नहीं थी कि जो तुम्हें घर गृहस्थी के गुण सिखाती? अम्मा जाने दें, कोई बात नहीं, तुम नाश्ता करो। नाश्ता करो। जी बीबी जी, आपने बुलाया? हाँ। वो रानी सुनो, बेकरी से एक केक ला दो और एक मैंगो जूस। कोई आ रहा है क्या? हाँ, आ रहे होंगे बीबी जी के मैके वाले, यहाँ मुफ्त ठूसने को जो मिल जाता है। आपा दरअसल आज वो अहमर की सालगिरह। गजब खुदा का, इद्दत में बैठी हो,
लेकिन बेटे की सालगिरह मनाने का शौक उठ रहा है। अपा सालगिरह अहमर की है, मेरी नहीं। और इद्दत में मैं हूं, अहमर नहीं। ओ, तो क्या वो मजहर का बेटा नहीं है? हाँ, ये सबक सिखाना चाहती हो ना तुम बेटे को कि बाप मरे तो मरे, तुम अपने जश्न मनाते रहो, है ना? अरे क्या इज्जत रह जाएगी उसके दिल में मरे हुए बाप की? अपा बच्चा है वो। अरे तुम तो बच्ची नहीं हो, तुम तो समझदार हो। हाँ, ये बच्चे के बहाने से तुम अपने जश्न मनाने के चस्के पूरे कर रही हो। खूब समझती हूं मैं तुम्हें। ये इद्दत में बैठ के शौहर का सोग मनाना बहुत भारी लग रहा है तुम्हें। और ये तुम क्या मुंह देख रही हो? चलो जाओ, मेरी लाल वाली कमीज इस्त्री करो। मैंने अपनी सहेली के भाई की मेहंदी में जाना है, सालगिरह मनाने। तुम अम्मा की बात को बुरा ना माना करो, वो बस ऐसे ही कह देती हैं। दिल की बहुत अच्छी है, बस जबान की कड़वी है। सारी अम्मा ऐसी होती हैं। मैंने तो अपनी अम्मी जी नहीं देखी, अगर वो भी होती तो ऐसी ही होती। बस मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कभी वो तुम्हें कुछ कहें तो मुझसे गिला कर लेना, मुझसे लड़ लेना, लेकिन उन्हें कुछ मत कहना, उनके सामने जुबान मत चलाना। है अल्लाह जी, मैं क्यों बड़ों से बदतमीजी करूंगी? वो मुझे डांट लें। और आपकी अम्मी जी होने के नाते वो मेरी भी तो अम्मी जी है ना। कोई बात नहीं, मेरा क्या जाता है। वैसे भी चचियां, ताइयां, फुप्पियों ने सारी जिंदगी तो डांटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपकी अम्मी भी डांट ले। जिंदगी धूप तुम घना साया। क्या बात है, ऐसे क्यों बैठी हो? अकेली जो रह गई हूँ। तुम्हारा पोता भी नहीं तुम्हारे साथ? फिर आज उसे मेरे कमरे में ही नहीं लाई। तुम्हें मालूम है आज उसकी सालगिरह है? मुझे याद नहीं। मुझे भी याद नहीं था, हीरा ने याद दिलाया। आपको याद दिला दिया, मुझे भी याद दिला देती। चलो एक ही बात है, मैं ये सोच रहा हूं नुसरत के अहमर को तोहफे में क्या दूं? हम जिस गम से गुजर रहे हैं उसमें हमें कोई खुशी मनाने की जरूरत नहीं। लेकिन जिसका हम गम मना रहे हैं उसी के बेटे की खुशी भी मनाई जा रही है। और फिर वैसे भी हम उस मासूम नन्ही मुन्नी जान से एक छोटी सी खुशी उसकी क्यों छीन लें? वो इतना छोटा है कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि केक कटा या नहीं कटा। भाई उसकी माँ हीरा तो खुश हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं इन चोचलेबाजियों की। इसमें बुराई भी क्या है? मैंने कहा ना, न केक काटने की जरूरत है, न तोहफे तहाइफ देने की जरूरत है, और ना ही सालगिरह मनाने की जरूरत। नुसरत तुम बहुत बदल गई हो।
मैं नहीं बदली, और आपको भी यही मशवरा है कि आप भी ना बदलें। अरे थोड़ी सी फिल्म रह गई है। अरे शादी को 1 हफ्ता हुआ नहीं और तुझे खाने पीने सजने संवरने और फिल्म देखने से फुर्सत नहीं है। ले पकड़ ये कपड़े और इस्त्री करके रहा और वापस आके मेरे पैर दबा। फिल्म रह गई है। तुम जानते हो, तुमको लाल लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। शाम के 7 बजने वाले हैं और मेरे दिल में जो कुछ है वो मुझे तुम्हें बताना है और तुम्हारे दिल में क्या है ये भी जानना है। और जो तुमने लाल सूट पहना है उसमें तुम कैसी लगी हो ये भी पता है। मैंने लाल नहीं गुलाबी रंग पहना है। क्या फर्क पड़ता है, हर रंग में बहुत प्यारी लगती कम 200 के सामने तो कंट्रोल कर दिया करो। क्या करें जनाब, ये प्यार चीज ही कुछ आउट ऑफ कंट्रोल सी। तुम्हारा कोई इलाज तो हमारे बच्चों की परवरिश बिल्कुल ऐसे करोगी जैसे तुम्हारी परवरिश हुई। अरे हमारे वली अहद के बर्थडे में तो हम हंगामा कर देंगे, दुनिया देखेगी जनाब। यहाँ से वहां तक चिरागा होगी, मिठाइयाँ बटेंगी। बहुत चाहता हूँ। जानती हूँ। तो फिर आई लव यू। सर क्या हो गया, तुम पागल हो गए? एक आखिरी बार कसम से लास्ट बार मैं चाहती हूँ, कभी नहीं बोलूँगा। प्रॉमिस, लास्ट टाइम। अच्छा सुनो, आई लव यू।
तो क्या सारे हीरो 36 साल के होते हैं क्या? या फिर 38 के होते नहीं है, 36 से सीधा सीधा 40 पर पहुंच जाते हैं। अल्लाह मेरी तौबा, अरे बेगैरत बेहया। अम्मा भी काम था तो मुझे बुला रही थी। हाँ हाँ बेटा, अब तो बुलवाना ही पड़ेगा। वो दिन भूल गया तू जब माँ के पास खुद आ जाता था पूछने? मैं देर से आया था जब आप सो रही थी। तू तो जानबूझकर देर से आता है ताकि मैं सो मर जाऊं और तू इसके साथ गुलछर्रे उड़ाता फिरे। ऐसे आगे पीछे फिरता है इसके, जैसे इसके लिए तरसा बैठा था तू, इस फाका ज़दा सूखे मुंह वाली के लिए। अगर कोई अच्छी शक्ल वाली मिल जाती ना तो ना जाने तू क्या करता। इस बदशक्ल पर रीझ गया तू तो। हाँ। अम्मा की आदत है इस तरह बात करने की, तुम दिल पे मत लेना इन बातों को। तौबा है, अम्मा ने तो अचानक से छापा ही मार दिया। बेटा तुम मजहर सो रहे, बहुत कच्ची नींद होती है उनकी। हाँ बेटा वो सो रहा है, बहुत दूर, बहुत गहरी नींद सो रहा है मेरा बेटा। क्यों अम्मी, मिल गया सबूत अब्बू के करतूतों का और अपनी मजलूम बहू के मीठे मीठे लहजों का? देखे ना अब्बू, आपने कितनी दफा मना किया उन्हें कि सिगरेट ना पिया करें। मैं भी मना करती हूँ लेकिन सुनते ही नहीं है। हर वक्त कमरे में धुआं रहता है। कल सुबह फिर मैं उन्हें कहूंगी कि सिगरेट ना पिया करें। थक भी बहुत गए। वो अमर का दूध लेने इतनी दूर चले गए थे, कह रहे थे कि दोबारा जा भी सकूं या नहीं।
पहले ही पता चल गया था ना, उनको पहले ही पता चल गया था, इसलिए तो सुबह मुझे ऐसी बातें कह रहे थे। काश वो मुझे भी बता देते, वो मुझे भी बता देते अब्बू, मुझे भी बता देते। तुम्हें बता देता तो क्या होता बेटा, तुम क्या कर सकती नहीं, तो गया। तुम्हें तो चैन आना चाहिए, तुम्हें तो सुकून आ जाना चाहिए बेटा। तुमसे तो बहुत खुश गया है वो, बहुत बहुत राजी था तुमसे। अरे उसको देखो, वो पल पल मर रही है उसकी माँ, आखिरी वक्त तक वो उससे नाराज थी। उसकी हालत देखो बेटा, तुम्हें तो चैन आना चाहिए। सुकून ही तो नहीं मिलता, चैन ही तो नहीं आता अब्बू। अहमर में दिल लगाने की कोशिश करो। मुझे तो अहमर में मजर दिखाई देते, क्या करूं? वैसे अम्मी, लगता है आपकी बहू आपकी सौतन बनने की तैयारी कर रही है। वैसे अम्मी, मौका अच्छा है रंगे हाथों पकड़ के जलील करने का। इस छनाल को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम चुप रहो। लेकिन अम्मी, रिजवाना, वो शौहर भी मेरे हैं और बहू भी मेरी है। जो कुछ मुझे करना है मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। तुम बेटी हो, बाप और बेटी के दरमियान पर्दा रहना चाहिए। चलो अच्छा है। अगर अम्मी खुद ही सब कुछ कर रही है तो मुझे क्या जरूरत है अब्बू की नजरों में बुरा बनने की। और वैसे भी मुझे अभी तो अब्बू से बहुत से काम लेने हैं। बेटा, मैं ये तोहफे लाया था अहमर के लिए, सालगिरह है ना उसकी, और ये केक भी। फोन करो अपने भाई को, सुबह होते ही तुम्हें यहां से ले जाए। क्या कह रही हो नुसरत? आप चुप रहे। सुना नहीं तूने? कर फोन। अरे कुछ तो ख्याल करो, वो इद्दत में है। इद्दत में है ना, तो कोई सड़क पे नहीं फेंक रही उसे, इसके भाई के घर भेज रही हूं। चल भाई, कर फोन जल्दी। नुसरत, ये इस घर से नहीं जाएगी, मैंने कह दिया, बस। सुना नहीं तूने? सुना नहीं तूने? फोन कर अपने भाई को, कर फोन और निकल यहां से। मुझे इस घर से भेज? नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगी, मैं इस घर से कभी नहीं जाऊंगी। ये तो मेरे मजर का घर है, मेरे मजर लाए थे मुझे यहाँ, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी? तेरा तो बाप ही जाएगा। मैं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाएगी? मुझे इस तक ये उनके बालों की महक आती है, दीवार में उनकी उंगलियों के निशान है। मैं नहीं जाऊंगी अभी। मजर तुम कहो, मैं नहीं जाऊंगी। आपको मजर की कसम, मुझे ना निकाले इस घर निकलेगी। इस घर में की याद है, मुझे ना निकाले। मैं नहीं छोड़ के आपको मजर की कसम, आपको मत बचाना। चल निकल। मजर तुम कहो, मैं नहीं जाऊंगी। आपको मजर की कसम, मुझे ना निकाले इस घर निकलेगी। इस घर में की याद है, मुझे ना निकाले। मुझे ना निकाले, मुझे ना निकाले। निकल यहाँ से। आपको मजर की कसम, मुझे मजर की खुशबू आती है इस घर से। निकल मुझे यहाँ से ना निकाले। चल निकल, निकल। मुझे यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल जा। निकलती है या नहीं? निकल। जिंदगी धूप तुम घना साया।
तुम्हारे मदर की एक निशानी थी नुसरत, मेरा पोता, तुमने वो भी हमसे छीन। क्यों किया? क्या मजबूरी थी? मेरा मियाँ तो बस फैक्ट्रियों और दुकानों के किराए वसूलने को रह गया है, और मैं फैक्ट्रियों की रखवाली और अब्बू को अस्पताल ले जाने के लिए। और जब मरोगे ना तुम दोनों, जाते जाते अपना सब कुछ कर देना उन दोनों के नाम। भाई भाई के हक को गजब कर लेता है, औलाद वालिदैन को सड़क बदल कर देती है सिर्फ जायदाद के लिए। अगर जायदाद इतनी ही बुरी चीज है तो मुझे नहीं चाहिए। क्या खबर थी के साथ थोड़ा है, मेरी तकदीर में वो छोड़ा है, जिस दौराहे पे तुमने छोड़ा है, उसने बंधन लगन का तोड़ा है। चल दिए तुम के जब यकीन